नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस विद रुपेश में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है जो बैंक निफ्टी और उन बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या यूँ कहें कि जो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, आपने यह बहुत बार देखा होगा कि जब भी बैंक निफ्टी किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास होता है या किसी रेंज में फंसा हुआ होता है, तब मन में बहुत बार यह सवाल उठता है या यूँ कहें कि डर सा बना रहता है कि यह किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है। और जब भी हमको उसका कंफर्मेशन मिल जाता है, तो फिर हम एंट्री या एग्जिट लेने का प्लान बनाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कि अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला होता है, और जैसे ही हम अपना सारा एनालिसिस लगाकर एंट्री करते हैं, तो पता चलता है कि वह रिवर्स हो गया और आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला गया। और ऐसे लोग जो बिना स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करते हैं, तो उनका फिर क्या हाल होता होगा वो ही जाने। और कभी-कभी तो अचानक 5 मिनट की कैंडल 100 से लेकर 200 पॉइंट तक मूव दे देती है। यदि वो हमारे डायरेक्शन में मूव देती है तो हमारे लिए पैसा जनरेट कर देती है। यदि वो हमारे अगेंस्ट मूव कर गई तो वो हमारे लिए नुकसान करके चली जाती है। इसी कारण इस बैंक निफ्टी को वोलेटाइल इंडेक्स माना जाता है। यहाँ पैसा 5 मिनट में बन भी जाता है और 5 मिनट में पैसा चला भी जाता है। इसी वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने कुछ कदम उठाया है। इसी पॉइंट पर मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताने वाला हूँ, जो सेबी ने इस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इस बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी में यदि हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें मेजर 2 से 3 बैंक के एक्शन को देखना पड़ता है, या यूँ कहें कि उसको समझना पड़ता है कि बैंक निफ्टी की डायरेक्शन में जाने वाला है। ये 2 से 3 मेजर बैंक कौन-सी हैं? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक। अब इनमें से एचडीएफसी बैंक का वेटेज 27 से 32% तक होता है, और आईसीआईसीआई बैंक का 20% से 25% तक होता है, और एसबीआई बैंक का 8% से लेकर 18% तक होता है। और इन तीनों बैंकों का वेटेज लगभग 50% के ऊपर चला जाता है, जिससे बैंक निफ्टी का पूरा कंट्रोल उन बड़े-बड़े फंड मैनेजर और एफआईआईज़, डीआईज़ के हाथ में चला जाता है, जो बैंक निफ्टी के इन्हीं 3 बैंक के साथ उसको कंट्रोल करते हैं। अब सेबी इसी स्ट्रक्चर को चेंज करने के ऊपर कुछ कदम उठाने जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या कदम उठाने वाली है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सेबी ने कहा क्या है। सेबी ने कहा है कि अब बैंक निफ्टी को और ब्रॉड और बैलेंस्ड बनाना होगा। पहले क्या होता था, सिर्फ 12 बैंक्स होते थे बैंक निफ्टी इंडेक्स में, और उनमें से 2 से 3 बड़े बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से एसबीआई या एक्सिस बैंक, यही पूरा इंडेक्स चला देते थे। अब सेबी ने नए रूल के हिसाब से बैंक निफ्टी में मिनिमम 14 बैंक होने का बोला गया है, जो पहले 12 थे। किसी भी एक बैंक का वेटेज 20% से ज़्यादा नहीं होगा। टॉप 3 बैंक का कंबाइंड वेटेज 45% से ज़्यादा नहीं होगा, और ये सारे चेंजेस मार्च 2026 तक ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होंगे। बेसिकली सेबी चाह रहा है कि इंडेक्स 1 या 2 बड़े बैंक के कंट्रोल में ना रहे, बल्कि सभी बैंक्स का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा-थोड़ा फेयर हो। तो मेरे हिसाब से आपको रूल थोड़ा समझ में तो आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो पहले एचडीएफसी बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में अराउंड 29 टू 30% था, और आईसीआईसीआई बैंक का अराउंड 25 से 26% था। मतलब ये सिर्फ दोनों बैंक का ही मिलकर वेटेज 50% से ऊपर, लगभग 55% से ज़्यादा हो जाता था। आप सोचो, अगर इनमें से एक बैंक थोड़ा-सा नीचे गिर जाए, तो पूरा बैंक निफ्टी नीचे गिर जाता था। चाहे बाकी बैंक कितना ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहे हों, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे गिर जाता था। अब नए रूल के बाद ये वेटेज थोड़ा-सा कंट्रोल में लाया जाएगा। एचडीएफसी बैंक मैक्सिमम 20% तक ले जाया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज लगभग 20% के अंदर लाया जाएगा, और बाकी जगह पर दूसरे बैंक्स जैसे यूनियन बैंक्स, इंडियन बैंक्स, येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अब इंडेक्स सिर्फ
बड़े प्राइवेट बैंक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि पीएसयूज़ और मिड साइज़ बैंक भी अपना रोल प्ले करेंगे। तो अब चलिए समझते हैं कि इस रूल के अप्लाई होने से क्या फ़ायदा होने वाला है। इन्वेस्टर के लिए बात करें कि अब बैंक निफ्टी ज़्यादा बैलेंस्ड बनेगा, मतलब एक बैंक के गिरने से पूरा इंडेक्स क्रैश नहीं करेगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होगी। यदि हम बात करें कि ट्रेडर के लिए क्या होगा, जो लोग बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये एक वार्निंग जैसा है, क्योंकि ये इंडेक्स में चेंजेस आ गए हैं, तो ये आगे जाके इंडेक्स का मूवमेंट थोड़ा-सा डिफरेंट कर देंगे। जो पहले एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के मूव के बेसिस पर एनालिसिस करते थे, अब वो उतना एक्यूरेट नहीं चलेगा, क्योंकि और बैंक का भी इम्पैक्ट आएगा। स्मॉल और पीएसयू बैंक के लिए क्या बेनिफिट रहेगा? उनके लिए अब ये गोल्डन चांस है, क्योंकि जैसे ही ये बैंक्स इंडेक्स में ऐड होंगे, तो उनके शेयर्स में डिमांड बढ़ेगी और आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म में कुछ पीएसयूज़ बैंक का स्टॉक 4 से 5% तक ऊपर गया है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इन रूल्स को पॉजिटिव ले रहा है। तो यदि आप इन्वेस्टर हैं, इन छोटे पीएसयूज़ बैंक पर यदि आप थोड़ा ध्यान दें आने वाले टाइम में, तो आप ये देखेंगे कि कौन-सा पीएसयूज़ बैंक स्ट्रक्चर में ऐड हो रहा है। बैंक पर आपको फोकस करना है, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। अब ये बातें सुनकर आपको लग रहा हो कि ये रूल कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो अभी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चेंजेस एकदम से नहीं होने वाले हैं। सेबी ने टाइम दिया है कि ये सभी चेंजेस मार्च 2026 तक ग्रेजुअली किया जाएगा, मतलब फेज वाइज इंडेक्स अपडेट होगा। आपको क्या करना चाहिए? अब अपने पोर्टफोलियो में देखना है, स्टार्ट करो कि कौन से बैंक में आप इन्वेस्ट करते हो। अगर कोई पीएसयूज बैंक या मिड साइज बैंक है जिसको फ्यूचर में इंक्लूड किया जा सकता है, तो उस पर नजर रखो। अगर आप ट्रेडर हो तो अपने एनालिसिस और चार्ट डाटा को एडजस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंडेक्स के कंपोजिशन में बदलने से वॉलेटिलिटी और कोरिलेशन दोनों चेंज होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ये सेबी के नियम तो आप समझ गए होंगे। अब तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में यदि हम ये कहें कि सेबी चाह ये रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा फेयर और ब्रॉड हो जाए, जिसमें सभी बैंक्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, से एक या दो बड़े बैंक का प्रेशर कम हो जाए और इंडेक्स ज्यादा स्टेबल और रियलिस्टिक मूव करे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो कि बैंक निफ्टी अपडेट समझ आ गया है कि नहीं आया है। मैंने आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन से नए बैंक निफ्टी इंडेक्स में इंक्लूड हो सकते हैं और किस स्टॉक में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।